हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। एंड आज हम हैं एथर शोरूम जो है मयूरा होटल के बाजू में। एंड ये है रायपुर का पहला एथर शोरूम। एंड आज हमारे साथ हैं संदीप दास जी, जो कहीं ना कहीं एथर शोरूम से उन्होंने अपनी ईवी ली थी आज से 2 साल पहले। तो आज सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़बानी। तो संदीप जी, अपने बारे में कुछ थोड़ा सा। जी, मेरा नाम संदीप दास है और मैं एक क्लाउड किचन ऑपरेटर ओके, दैट्स वेरी फैसिनेटिंग। डी नगर में है मेरा। तो मैंने एथर को इसलिए चूज़ किया था क्योंकि मेरे को डिलीवरी सर्विस के लिए मेरे को एक ऑल्टरनेटिव चाहिए। ठीक है। तो ये जो आप थोड़ा थोड़ा मैं काटूंगा सॉरी इसके लिए, कि जो आपने बोला किचन सर्विस, तो ये कितने टाइम से आप चला रहे हैं किचन सर्विस? मेरा 7 ईयर्स। 7 ईयर्स हो गए। ओके, तो अगर मैं बात करूँ आज से 7 साल पहले, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपका उसके लिए? चैलेंज इसका सबसे बड़ा डिलीवरी का ही रहता है। अगर एक सिंगल पॉइंट ऑफ आप रेस्टोरेंट अगर ऑपरेट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इन हाउस आप सर्विस दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है। बट उसको डिलीवरी हाँ अलग लोगों को देनी है, वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग रहता है। करेक्ट। एंड डिफरेंट वेदर कंडीशंस में। ओके, हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बारिश हो, गर्मी हो, जो भी सब जगह सब। ओके, तो पहले मेरा पेट्रोल व्हीकल में मेरा डिलीवरी हुआ था। ठीक है। ठीक है, बट उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस। जैसे कि उसमें जो सर्विसिंग पीरियड आता है वो 3000 या 25, 28, 100 किलोमीटर्स के अंदर में देना पड़ता है। ठीक है। उसका ऑयल चेंज, फिल्टर रिप्लेसमेंट, एयर फिल्टर, ओके, फिर आपका ब्रेक पैड हो गया। ओके, रेगुलर उसमें बहुत सारे खर्चे मतलब बहुत चलते रहते। एंड व्हाट व्हेन इट कम्स टू पेट्रोल का खर्चा, वो अप्रोक्सीमेटली कितना बैठता था? मेरा मंथली रनिंग जो था मेरा 100 किलोमीटर्स का 100-120 ऐसा किलोमीटर्स का मेरा एवरेज रनिंग पर डे? हाँ पर डे। ठीक है। मेरा मंथली 9000 के अप्रॉक्स मेरा सिर्फ ओनली आप ये बोलना चाह रहे कि पेट्रोल कॉस्ट आपका 9000। ओके, ओके, तो मेरे को इमीडिएटली ऑल्टरनेटिव तो चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो मैं हर 2020 में मैंने हर जगह में ट्राई किया कि मेरे को कुछ जब ये है कि बेसिकली मार्केट में आना चालू हुआ। ठीक ठीक है। तो मैंने एथर का भी एडवर्टाइजमेंट देखा था उस वक्त। ठीक है, ओला का भी देखा था। ठीक है। बट एथर का ऐसा था कि एथर हमेशा शोरूम पहले ओपन करता है और वहाँ से ही वो सेल स्टार्ट करता है। मतलब उसका ऐसा है कि उसको पैसे पे फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको ऐसा है कि अगर काम चालू कर रहा है तो 100% आना चाहिए। बिल्कुल। तो ये उस कारण से मैं एथर को मैं चाह कर भी मैं बाय नहीं कर पा रहा। ठीक है। तो मैं रायपुर में उस वक्त 2021 में, हाँ, 1 साल तक हो गया, 2021 में मैं ओकिनावा शोरूम में गया। अच्छा, ओकिनावा जो अपना अमेलिटी में खुला था? हाँ, ओके। रायपुर में उस वक्त वही था, एक लौता जो सबसे पहले ईवी। ठीक है। अब वहाँ पे जाने के बाद भी मैं देखा कि मैं बोला कि अवेलेबल है गाड़ी, नहीं, वहाँ पे 7 to 8 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। Are you kidding me? Like आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको गाड़ी चाहिए कल एंड वो बोल रहे हैं 8 महीना वेट करो? यस। अरे, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं था। करेक्ट। ठीक है, फिर होते सितंबर पास ऑन हो गया। ठीक है। ठीक है, मैंने ओला का मैंने एडवांस बुकिंग करके रखा ऑनलाइन में? ऑनलाइन। क्योंकि उनका मेरे ख्याल से उसमें शोरूम आया नहीं था, कुछ नहीं आया, ऑनलाइन बुकिंग हर कोई ले रहा है। ठीक, एंड उनका डेट पोस्टपोन होते जा रहा है। अच्छा, मतलब वो लोग बोलती है 2 महीना, बोल दिए 2 महीना, बट उसका डिलीवरी एग्जैक्ट स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है। ठीक है, और जैसे ही अक्टूबर आया, ठीक है, मैं एथर का वेबसाइट, ओला का वेबसाइट हमेशा ऑनलाइन में हर रोज चेक करता मतलब स्टॉकिंग चल रही थी कंटिन्यूस? बिल्कुल। ओके। तो जैसे ही मैंने देखा कि एथर का वेबसाइट में रायपुर एडेड ड्रॉप डाउन लिस्ट में, अच्छा, ओके। बस मैंने ओला का जो एडवांस पेमेंट था उसको कैंसिल किया। ठीक है। मैंने एथर का पहले बुकिंग किया ठीक है। वेबसाइट में, ठीक है। एंड वेबसाइट से ही रायपुर शोरूम का मैंने फोन नंबर निकाला। ओके। और सीधा कॉल लगाया कि अवेलेबल है गाड़ी, उन्हें आ जाए। अच्छा, क्या बात है। हाँ, आपको 3 दिन में मिल जाएगी गाड़ी। भाई साहब, मतलब इतनी फास्ट सर्विस की जिसकी कोई हद Yes. नहीं है। ओके। ठीक है, तो उस वक्त दिवाली आ, ठीक है। एंड धनतेरस से तो अच्छा मौका कोई नहीं सही। 2 व्हीलर पे वो भी तो मैंने धनतेरस की बुकिंग कर दी और मैंने 31 अक्टूबर 2021 में धनतेरस के दिन मैंने गाड़ी ली। ओके, ओके। सो इट्स लाइक कैसा था एक्सपीरियंस? अगर मैं बात करूं, अगर जैसे आपको ओला में कहीं ना कहीं दिक्कतें थोड़ी फेस भी, ओकिनावा में हुई, तो आप यहाँ पे जब आए तो क्या यहाँ पे आपको वो सर्विस या फिर वो जो आपका फर्स्ट सर्विस सेंटर तो उस वक्त नहीं था। फर्स्ट पहले शोरूम खुला था। नहीं, सबसे बड़ी बात एथर कंपनी आने से पहले चार्जिंग स्पॉट्स लगाई थी पूरा रायपुर में। अच्छा, मतलब ये ऐसा है कि अपना माल बेचने से पहले सारा चार्जिंग। हाँ, तो ये चीज़ सबसे बड़ा मेरे को अच्छा लगा कि अगर मेरे को विद इन सिटी किसी भी डायरेक्शन में अगर मेरे को प्रॉब्लम हुई, हर जगह चार्जिंग स्पॉट अवेलेबल है। एथर। मतलब वो कहीं ना कहीं वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहा था, वो रिलेशन बना रहा था। बिल्कुल। ओके, तो उनका चार्जिंग पॉइंट्स पहले बने, फिर उसके बाद शोरूम ओपन। ठीक है। एंड मेरे को शोरूम में जब ट्रायल लिया, अच्छा,
उन्होंने बोला कि सर लास्ट मोड तक ही आप देख। अच्छा, तो आपने ट्रायल एक्सपीरियंस पे अच्छे से लिया। तो जो ट्रायल एक्सपीरियंस मेरा वॉक मोड का था वो फैंटास्टिक। ओके, ऐसा ऐसा क्या था कि लाइक आपके चेहरे पे जो स्माइल है वो कुछ ज़्यादा ही है, तो ऐसा फील टॉर्क, उसका टॉर्क इनिशियल इंस्टेंट जो टॉर्क ओके, वो है मतलब गजब का। मज़ेदार था। हाँ, वो किसी गाड़ी में मतलब उतना पेट्रोल व्हीकल्स में उतना टॉर्क नहीं रहता है किस भी जगह। ओके, एक्चुअली हम लोग को विद इन सिटी वही चाहिए पास करने के लिए, मतलब इनिशियल टॉर्क मतलब हाइट चाहिए, तो वो बेस्ट। एंड आप अपने हिसाब से आप उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं विद इन सिटी राइड के लिए। ओके, एंड जैसे आप हाईवे में चला रहे हो तो उस हिसाब से आप राइड मोड या स्पोर्ट मोड आप चूज़ कर सकते हैं। ओके। सो सर, जब मैंने फर्स्ट टाइम ईवी आज तक चलाई हाँ। तो मुझे एक चीज़ पता है, दैट इज़ कि जब मैंने उसको चालू किया था तो पता नहीं चला कि गाड़ी चालू कर एग्जैक्टली हाँ इतनी साइलेंट, मतलब जब चला रहे थे वो टॉय वाली फीलिंग दे रहा था। हाँ बट एट द सेम टाइम रियलाइज हो रहा था कि यार ये बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग है, बिल्कुल। मतलब स्ट्रेस खत्म हो गया वहाँ, ऐसा था। मेन एक्चुअली मैं बहुत लंबे टाइम से एक्चुअली मैं टू व्हीलर्स को राइड कर रहा था। मेरा ऑलमोस्ट मैंने 2 लाख किलोमीटर्स मैंने राइड कर लिया। 2 लाख आप ईवी में बात कर रहे हैं या इंजन में बात कर रहे इंजन हैं? ओके, टू व्हीलर्स पेट्रोल व्हीकल में। ओके, तो वाइब्रेशन के कारण मेरा एक्चुअली बैक में बहुत प्रॉब्लम हुआ। चालू हो गया। हाँ मेरे को, और जब मैं इसमें एथर में स्विच किया, मैं सही बोल रहा हूँ कि मेरे को बहुत रिलैक्स मतलब मेरे कहीं फाइनेंशियल के साथ साथ थोड़ा बहुत बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्प भी किया है। बेनिफिट भी किया, बहुत हेल्प बेनिफिट। ओके, तो ये सबसे बड़ा मेरे को अच्छा लगा। अच्छा। एंड अगर मैं बात करूँ सर, जो यहाँ की टीम थी जो आपको अप्रोच की या फिर आपको सेलिंग में हेल्प की, तो उन्होंने क्या पर्क्स बताया, क्या उस चीज़ों में ऐसा बताया कि आपको लगा यार एथर तो अभी लेना है? क्योंकि एक तो आपका मोड था कि आपको एथर लेना है, बट दूसरा कि एक्स्ट्रा एड ऑन मिला हो कि यार एथर शोरूम ने अपने तरफ से करवाया हो वो चीज़। एथर शोरूम मेरे को स्टार्टिंग से ही हर चीज़ में मेरे को हेल्प किया है। ठीक है, मेरे को बाय करना था, मेरा माइंड सेट तो बन गया था आफ्टर ट्रायल। मैं नहीं, मेरे को ये चाहिए। अच्छा, ठीक है, लेने के बाद मेन होता है उसका सर्विस। सर्विसिंग सबसे बड़ा बैकबोन होता है। करेक्ट। ठीक है, गाड़ी तो हर कोई बेचता है। हाँ, ठीक है, उसके बाद जो है सर्विस टीम का ही एफर्ट होता है, तभी आप उसको 5 साल 10 साल 15 साल आप चला सकते हैं। नहीं तो लोग 5 साल के अंदर बेच के सेकंड गाड़ी उठा। हाँ जी, तो मेरे को सर्विस टीम सबसे ज़्यादा हेल्प की है। ओके, ये चीज़ कहीं भी ब्रेक डाउन, कहीं भी कुछ कितने बार भी हो, हमेशा मतलब सर्विस टीम हमेशा मेरे साथ हाई है। एंड सर, जैसे गवर्नमेंट के थ्रू सब्सिडी वगैरह भी काफ़ी है इसमें। एक्चुअली मैंने जिस टाइम पे लिया था हाँ। उस टाइम स्टेट सब्सिडी नहीं था, सेंट्रल सब्सिडी, ओके, तो वो बेनिफिट मेरे को मिला। ओके। एंड इन टर्म्स अगर हम बात करें कि अगर जैसे आपका पहले 9,000 रुपये प्रति महीना खर्चा होता था, हाँ एंड फिर उसके बाद अदर एक्सपेंसेस इन टर्म्स ऑफ सर्विस ब्रेक डाउन बिल्कुल होते थे, हाँ। सो वो कट डाउन होकर अभी कितने में आ गए? तो मैंने एक्चुअली EMI पे उठाया था गाड़ी, ठीक है, तो मेरा 4,865 का EMI था। ठीक है, ठीक है, तो आप 9,000 से आप देख रहे हैं कि मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो गया 4,865। एग्जैक्टली। ठीक है। और चार्जिंग का मेरा 350 या 400 पर मंथ। ठीक है, ठीक है, और छोटा मोटा जो ईयरली जो मेरे सर्विसिंग एक्सपेंस है उसका आप एवरेज मान के चलिए मोटा मोटी 800 या 1,000। मतलब अगर अपन पूरे साल का बांध कर चले तो वो मैक्सिमम 6 क्रॉस नहीं किया, 6,000 क्रॉस नहीं किया। पूरे साल का नहीं, पर मंथ। पर मंथ एवरेज अगर आप निकालेंगे तो पर मंथ का मेरा 6,000 क्रॉस ही नहीं किया टोटल में बोल रहे हैं? टोटल में। ओके, मतलब इंक्लूडिंग EMI है। हाँ ब्यूटीफुल, मतलब आपका 3,000 रुपये मतलब प्रॉफिट होना चालू हो गया। हाँ। फिर उसके बाद एक शायद इतने टाइम बाद एक आप जब EMI कंप्लीट हो जाती है बिल्कुल। तो एक गाड़ी भी आपके नाम पे ऐड होती है। हाँ, ओके, मतलब पैसा वसूल तो हुआ है। मेरा वसूल हुआ है। आज मेरा 55,000 किलोमीटर मेरा कंप्लीट हो चुका है 2.5 साल में। 2.5 साल। क्या बात है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और मान लीजिए बस सर मेरा 5,000 या 10,000 और रनिंग होगा तो मेरा पूरा गाड़ी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप वसूल होगा। वसूला जाएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी। एंड अगर मैं बात करूँ सर, जैसे टिफिन सर्विस आपका चल रहा है जी। तो टिफिन सर्विस में ही आपको कितनी हेल्प करी? क्या वो इतना स्पेशियस है कि आप अपने टिफिन बहुत ज़्यादा। पहले मैं एक्चुअली पहले मैं एक लिमिटेड रेंज तक के ही मैं ऑपरेट कर पाता था, क्योंकि पेट्रोल व्हीकल का भी आपका एक लिमिट है, गाड़ी गर्म हो जाती थी, रनिंग मैं उसको नहीं पाता था। इसमें मेरा रेंज बढ़ गया। ठीक है, मेरा मॉर्निंग का मेरे 2 ट्रिप्स रहते हैं। मॉर्निंग में जो ट्रिप रहता है वो 50-55 किलोमीटर का फर्स्ट ट्रिप रहता है, पर डे। हाँ, पर डे। एंड सेकंड ट्रिप फिर रात का जो रहता है इवनिंग का मेरा, हाँ। जो 6:30 to 10 तक के चलता है, उसमें भी 50-55 किलोमीटर की रनिंग। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं आप पर डे 100 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करते हैं? बिल्कुल। क्या बात है। ठीक है, तो वो जो मेरा पहले पेट्रोल व्हीकल में था वो मेरा 70-75 मैक्स था। अच्छा, कि उससे ज़्यादा और नहीं कर रहे? नहीं, हाँ, नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि गाड़ी में भी प्रॉब्लम्स आने लग जा रही थी बहुत सारे। ठीक है, ठीक है, ये मेरा एथर लेने के बाद ये मेरा बढ़ गया 30 to 35 बढ़ गया। एंड इवन भी
तो ऐसा हो गया कि काम खत्म होने के बाद 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर का तो हम पूरा रायपुर के ऐसे थोड़ा सा अच्छा रिलैक्सिंग रिलैक्सिंग चक्कर लेने लग जाते हैं। सर मेरा ये मानना है लोगों का सबसे बड़ा जो डर रहता है दो चीज़ है व्हेन इट कम्स टू ईवी। पहला कि अगर अपन ये लेते हैं जरूरी 5 साल का रहता है कि 5 साल के बाद बैटरी का इशू आएगा। सो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि 5 साल बाद अगर इसका बैटरी का इशू आता है तो जो खर्चा होगा वो बहुत बड़ा होगा एंड जितना अपन ने एवरेज में बचाया वो सारा चला जाएगा। हाँ उस सिनेरियो में इस पे क्या कहा जाए? देखिए ऐसा है कि अभी तो सिर्फ 2.5 साल ही हुआ है, ठीक है ठीक है, एंड मैं इनिशियल कस्टमर्स में से हूँ। ठीक है मेरे रनिंग कंपनी क्लेम करती है 60,000 और 5 ईयर्स ओके विच एवर कम्स फर्स्ट। मेरा ऑलमोस्ट 55,000 हो गया है, मतलब पहुंचने वाले आप बस पहुँचने वाला। ठीक है तो मैंने आइडियल टेस्ट कंडीशन जो कंपनी बोलती है, ठीक है मैंने उसको अभी एक एक्चुअल मैंने ट्राई करके देखा था, ठीक है तो वो भी एग्जैक्टली उतना ही आता दिखा है। रहे ओके मतलब मैंने 40 किलोमीटर्स के एक फिक्स्ड रेंज में मैंने एक बार ट्रायल लिया था संडे के दिन, जिस दिन मेरा सारा काम कुछ नहीं था, फ्री टाइम। तो उस टाइम पे भी मतलब मैंने 40 किलोमीटर्स का एक टेस्ट किया था। तो 40 किलोमीटर्स का जो उसमें ड्रॉप डाउन होता है, ठीक है एंड जो मेरा एक्चुअल जितना उसमें करंट आपका ओडोमीटर जो शो करता है ठीक है वो भी 40। अच्छा मतलब डिडक्शन पे 40 ही मेरा रनिंग। ओके मतलब बैटरी उसमें डिडक्शन नहीं रही हुई कुछ नहीं। अगर 2.5 साल में जहाँ 55,000 किलोमीटर जा चुका है हाँ, वहाँ पे बैटरी में बहुत नेग्लिजिबल विद इन सिटी कंडीशन में वो थोड़ा बहुत का डिफरेंस आता है, 5 to 7 किलोमीटर का डिफरेंस आया है, क्योंकि विद इन सिटी कंडीशन में आप ब्रेक मार रहे हैं, कई बार आपका स्लो डाउन कर रहे हैं, स्पीड अप कर रहे हैं, तो उसके कारण से वो बैटरी कंजम्पशन लेता है। बट टेक्निकली देखा जाए तो सर वो 1% भी नहीं है। अगर आप 5% या 5 या 10 किलोमीटर बोल रहे हैं, बिल्कुल। अगर ये 50,000 किलोमीटर का बात की है ये तो 1% भी नहीं। बिल्कुल। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरी बैटरी अभी भी और 60,000 जवान है। हाँ। अगर देसी भाषा में बोला जाए तो आपकी बैटरी भी जवान है। तो ये जो कई लोग का एक डर रहता है कि 5 साल में बैटरी खराब हो जाएगी, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरी तो नहीं हुई है अभी। अच्छा ओके ओके तो बैटरी के पीछे में कंपनी ने काफ़ी मतलब किया है Work किया है। अच्छे की R&D अच्छी है। हाँ, इनका मैं बोल सकता हूँ 8 ईयर्स तक के तो कुछ होगा आप क्या क्या एक्सपीरियंस? मेरे एक्सपीरियंस से। हाँ, एंड अगर सर मैं दूसरा जो सबसे बड़ा डर है दैट इज कि अगर गाड़ी चलाते चलाते कहीं बंद पड़ गई तो गाड़ी इसमें क्या किया जाए, क्योंकि फिर पेट्रोल पंप नहीं है, मतलब पेट्रोल पंप है तो पेट्रोल भर देते हैं, बट इस केस में फिर क्या किया जाए? इसका एक्चुअली एथर का एक टीम है, मतलब रोड साइड असिस्टेंट टीम है। उनके कॉल करने पर विद इन 1 आवर वो पहुँचती है। अच्छा ओके ये मुझे नहीं पता था। हाँ। तो ऐसा भी कोई सर्विस एथर दे रहा है? आप उसका सर्विस पैकेज में भी एक ऑप्शन रहता है, ठीक है। एथर ऐप में आपका उसमें रोड साइड असिस्टेंस का एक सर्विस पैकेज भी है। अगर आप वो लेते हैं तो उसमें आपका जितनी बार भी गाड़ी अगर बैटरी रन आउट हो या बंद पड़ जाए या कोई भी इशू हो, वो सर्विस आपको 1 ईयर तक आपको फ्रीली आपका देगी। ठीक है। अगर आप सर्विस पैकेज नहीं हो तो कुछ मिनिमम चार्जेस एंड फिर वो किसी भी लोकेशन पे आके आपकी बैटरी चार्ज बिल्कुल कर देते हैं। वो लेके जाएंगे, चार्ज करके आपको पहुँचा देंगे। ओके बट सर जैसे स्टार्टिंग में आपने बोला था कि एथर शोरूम खोलने से पहले उन्होंने चार्जिंग स्टेशंस लगाए थे, तो क्या ये चार्जिंग स्टेशंस पेड होते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट, कैसा सिस्टम? अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके अभी शायद तक ये पेड सर्विस खाली बेंगलुरु के अंदर ही हुआ। अच्छा ओके एंड उनका ये है कि उनके वेबसाइट में बताया गया है कि सिटी बाई सिटी उन लोग पेड सर्विस को ऐसा अभी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, तो एक सिटी के अंदर ही पेड सर्विस खाली उन्होंने की है, फिर उसको धीरे धीरे पैन इंडिया में लोग करेंगे। तो अब तक ये तो फ्री है, अब तो तब तक ये जब तक लुत्फ उठा सकते हो उठा लिया बिल्कुल। जाए। ओके और क्या? ऐसी कौन सी चीज़ है सर जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एथर का ड्रॉबैक है, या वो उस पर वर्क कर ले तो एथर कैन बी वन ऑफ दोज कि भैया ये आइडियल बाइक है? बिल्कुल। एथर का एक्चुअली मेरा जेंटू मॉडल तो काफ़ी सारे थे उसमें। एक था कि आपका सीट का उसका थोड़ा सा है कि जो पिलियन राइडर पीछे बैठता है अच्छा तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल। ठीक है सेकंड आपका उसका बेल्ट जो है, क्या सर? बेल्ट में एक प्रॉब्लम थी, उसमें साउंड आता। अच्छा तो जैन 3.2 वाले में शायद तक उन्होंने बेल्ट कवर दे दिया, ठीक है। तो वो सॉर्ट आउट हो गया। मैंने बाद के जो मॉडल्स देखे उनमें उन्होंने बेल्ट कवर दे दिया। बेल्ट पहले पतले आते थे, उसको भी उन्होंने विड्थ को बढ़ाया नए मॉडल्स में, ठीक है ये सॉर्ट आउट किया। सेकंड बेल्ट कवर दे दिया, एंड आई थिंक रिश्ता में वो सारा चीज़ को उन्होंने कवर कर लिया है। तो मैं भी रिश्ता का एक्चुअली वेट कर रहा हूँ अच्छा टेस्ट ड्राइव के लिए। ओके तो देखते हैं, लेट्स सी। ओके सर अगर मैं बात करूँ कि आपकी जो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज है, क्योंकि जब ये ईवी जब आई थी मार्केट में बिल्कुल। तो हर एक को ऐसा था, मेरे को भी चलाना है, मेरे को भी चलाना है। हाँ, हाँ। सो जब उन्होंने चलाया या उन्होंने एक्सपीरियंस किया, सो उनका एक्सपीरियंस क्या था सर? उनका भी मतलब बहुत ही बढ़िया था कि हर किसी को उनको भी ऐसा था कि उनको भी लेना है करके। अच्छा बट
हर किसी के मन में ये डाउट है कि मतलब कैसी रहेगी, कुछ Okay. प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस अभी भी है थोड़ी सी। तो इनिशियली मैंने जब लिया था हर कोई ये वेट कर रहा था कि मतलब मेरा मैक्सिमम रनिंग के बाद मतलब एक बार चेक कर लेंगे, चेक करेंगे ये कि नहीं हाँ ठीक है, भाई, अगर अच्छे से हो गया फिर हम पता चला था हम भी लेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल के बाद मतलब मेरी गाड़ी हर किसी ने स्टार्टिंग हर कोई चला। चला है। अब देखिए कि 1.5 साल तक ये इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो काफ़ी लोग लिए हैं। अच्छा, बिल्कुल इधर मतलब यहाँ से काफ़ी लोग मतलब रेफरेंस हुए हैं, ये हाँ। बोला जाए कि यार आपने किसी को भेजा है तो हाँ यार बिल्कुल सजेस्ट किया है कि ये लिया जा सकता है। व्हेन इट कम्स टू सर पेट्रोल वर्सेस अगर आप ईवी में बात करें तो इसमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली कितनी है ये? काफ़ी है। मतलब आप अगर पेट्रोल कॉस्टिंग के हिसाब से अगर देखा जाए, मेरी एक्टिवा मैक्सिमम 35 किलोमीटर्स की एवरेज देती है। ठीक है, ठीक है, तो 30-35 उससे ज़्यादा है। तो ये पॉल्यूशन मतलब आप सोच सकते हैं कि 45,000 में मैंने कितने लीटर्स ऑफ फ्यूल्स बचा लिए। ओके, ऐसे देखा जाए तो हाँ काफ़ी सारी बहुत ज़्यादा। एंड आप अगर किसी ट्रैफिक में भी अगर फंसे हैं तो उसमें खड़े रहने पर जो पॉल्यूशन मतलब वहाँ पे ही मतलब पॉल्यूशन से बढ़ जाने का चोकिंग लगता है। हाँ जी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम अच्छा, ओके, नहीं। ये सब ठीक है। एंड सर क्या ऐसा रीज़न था, अगर अपन टिफिन सर्विस वाले पार्ट है, हाँ। अपने को पैसा बचाना था या फिर ऐसा लगता था कि अपनी सर्विस अच्छी हो जाए, अगर इस पार्ट है तो ऐसा क्या चीज़ है सर जो आपको लगता है कि आपको इन्फ्लुएंस ईवी लेना चाहिए? इन्फ्लुएंस किया कि ईवी लेना चाहिए। पहला तो मेरा यही था कि मेरे को पेट्रोल व्हीकल मतलब जब ईवी का मॉडल मार्केट में आया तो मेरे को पेट्रोल से तो हट नहीं रहा। अच्छा, वो माइंडसेट में बन गया क्योंकि ऑल्टरनेटिव चाहिए था। सो वाज इट इन टर्म्स ऑफ ओनली मनी या और भी कोई रीज़न था? मैं ये जानना चाहता मनी नहीं, मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली फीचर के हिसाब से एंड साइलेंट। एक्चुअली ये बहुत साइलेंट है, हूँ। हाँ, कोई शोर शराबा नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, करेक्ट, ठीक है। एंड आपका कोई पॉल्यूशन भी नहीं कर रहा है। ये सारा चीज़ भी मैटर करता है। काफ़ी मैटर करता है। मतलब कहीं ना कहीं इट्स टाइम कि हम सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा, वर्ल्ड के बारे में सोचें। एंड सर अगर मैं बात करूं कि इसका फ्यूचर कैसा है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल। अभी मैं ये बोलूँगा कि अगर बैटरी की कॉस्टिंग बैटरी की? बैटरी की कॉस्टिंग अभी भी थोड़ी सी हाई है अच्छा, कि इसमें अगर इन फ्यूचर अगर हमारी गवर्नमेंट अगर हेल्प की ओके, ईवी के सेक्टर में, ठीक है, अगर इसकी बैटरी के प्राइसेस और थोड़े से रिड्यूस हुए, ठीक है, आई थिंक बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ेगा। जो अभी भी मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास सेक्टर है हाँ जी, हाँ जी। वो अभी भी सिर्फ 15 to 20,000 मार्जिन के कारण वो भी अभी भी टू व्हीलर पेट्रोल वाले को ही प्रेफर कर रही है। Obviously. वो सब यहाँ पे डाइवर्ट। ओके, ओके, एक तो हो गया कहीं ना कहीं पैसा और दूसरा शायद लैक ऑफ अवेयरनेस। Lack of awareness. क्लैरिटी नहीं है कि कितना पैसा बच रहा है और कितनी बिल्कुल। चीज़ें वो अच्छी कर रही है। ये गाड़ी खरीदने के बाद सेविंग्स देती है। करेक्ट, ये मतलब आप एक बार बाय कर रहे हो फिर उसके बाद रनिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। जितना पेट्रोल व्हीकल और उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा खींचती है 5 years, ठीक है, ये एक मार्जिनल अमाउंट खींचती है। अच्छा, और सिर्फ छोटे मोटे सर्विसिंग कॉस्ट ही आते हैं। ठीक है, बाकी क्योंकि इसके सर्विस पीरियड भी आप 5,000 किलोमीटर्स के बाद बदलते हैं। 5,000 बहुत होता है। एक एवरेज अगर मेरा रनिंग छोड़िए, हाँ। एवरेज फैमिली की रनिंग ही ईयरली 8 to 10,000 की होती अच्छा, ईयरली, है। ईयरली Okay. मतलब साल में इनकी सिर्फ 2 सर्विस, ठीक है, ठीक है, हार्डली 2 सर्विस। 2 सर्विसिंग में इनका मेजरली 5,000-10,000 में कुछ होता ही नहीं है। मतलब आपका सिर्फ ब्रेक पैड्स ही चेंज होंगे 650 पे बस, मतलब 1300 मैक्स, ओके, ठीक है, ठीक है, उससे ज़्यादा एक्सपेंस है ही नहीं। अच्छा। सर तो मैं पूछना चाहूँगा कि अगर मैं आपको बोलूँ हाँ। कि जो ऑडियंस अभी देख रही है इस पॉडकास्ट को, एंड अगर वो चाहती है कि आप उन्हें एक पीस ऑफ एडवाइस दें कि काहे उन्हें पेट्रोल व्हीकल छोड़ के ईवी व्हीकल में घुसना चाहिए, तो वो क्या रहेगी? देखिए इसके बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, ठीक है, ठीक है। पेट्रोल एक्चुअली नेचर को हार्मफुल भी करता है, ठीक है, ठीक है, ये भी है। एंड मेन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है उसकी सर्विस पीरियड, ठीक है, ठीक है। पेट्रोल व्हीकल में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, उसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, ठीक है। आपका मतलब 25-28 या मैक्सिमम 3,000 किलोमीटर्स के बाद बहुत सारी मतलब सर्विसिंग रहता है, उसमें काफ़ी सारे पार्ट्स रिप्लेस करने पड़ते हैं। इसमें तो मैंने जैसे बताया कि 5,000 किलोमीटर के बाद करेक्ट, ये बहुत बड़ा एक आपका ड्यूरेशन है, ठीक है। तो तब तक आप पीसफुली चलाइए, इतना भी चलाइए। ओके। ये एक बड़ा हाँ, इसमें सर कोई Technology। एक ऐसा एक्सपीरियंस आपको लगता है कि यार वो बहुत मेमोरेबल था आपके लिए, कि यार एथर अगर नहीं होता तो वो एक्सपीरियंस जो है ना वो छूट जाता? हाँ, तो जैसे न्यू ईयर का टाइम था, अच्छा, ठीक है, न्यू ईयर के टाइम मैंने एक ट्रिप मैंने प्लान किया, अच्छा, तो ईवी में? ईवी में। ओके, तो मैंने सारे चार्जिंग पॉइंट्स को मैंने पूरे मार्क किया। मैंने एक प्लान बनाया कि मैं इतने जगह मैं घूमूंगा, ठीक है, कहाँ पे चार्जिंग स्टेशन थे? हाँ। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने पूरे दिन का अराउंड 160 किलोमीटर का मैंने
पूरा ट्रिप का Okay. प्लान किया था ठीक है, एंड मेरा बहुत ही बेहतरीन मतलब गया। अच्छा, मतलब सवेरे मैंने 6 बजे से जो राइड मैंने स्टार्ट चालू की की, थी ओके, और दोपहर 5-6 बजे मतलब शाम के 5-6 बजे तक के मेरा मतलब सारा लोकेशन मैंने घूम लिया पूरा रायपुर के आसपास के जितने भी 30 to 40 किलोमीटर डिस्टेंस के था मैंने सारे मतलब लोकेशन कवर किया, कवर वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है सर, इसी के साथ आई थैंक यू सो मच फॉर द एक्सपीरियंस। मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके एंड लोगों को ये बताने में कि कहीं ना कहीं उन्हें भी अब ईवी में स्विच कर लेना चाहिए एंड एट द सेम टाइम दे शुड डेफिनेटली ट्राई एथर शोरूम जो मयूर होटल के बाजू में है, जैसम चौक के पास। थैंक यू सो मच।